वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो सभी नवनियुक्त शिक्षकों को कल 2 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये ज्वाइनिंग लेटर जो दिया जा रहा है ये भी औपबंधिक है, यानी प्रोविज़नल है। अभी सबका एक बार फिर से डीवी कराया जाएगा, ये भी खबर आ गई है। सबका दोबारा से जांच होगा, जिनका पहले हो गया है, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं सबका जांच होगा। और फिर से इन सभी नवनियुक्त शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण पर भेज दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर में विद्यालय आवंटन भी नहीं होगा, जो पहले खबर आई थी कि विद्यालय आवंटन हो जाएगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ जिले का ही नाम होगा ज्वाइनिंग लेटर पर, और ये पूरी भर्ती अभी तक कंडीशनल ही चल रही है। चूँकि अभ्यर्थियों ने काफ़ी आरोप लगाए कि इसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर सरकार भी सख्त है, बीपीएससी भी सख्त है, और हर वो स्टेप उठा रहे हैं जिससे फर्जीवाड़ा को रोका जा सके और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जा सके। फ़िलहाल तो लगभग 10,000 ऐसे पद हैं जिस पर सेकेंड लिस्ट आना है, क्योंकि देख सकते हैं 1,20,000 की चयन सूची जारी हुई थी। 1,10,000 अब तक योगदान किया है, तो इनका ही ज्वाइनिंग कल कराया जाएगा। इनको एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। बाकी जो लगभग 10,000 सीटें हैं, 10,000 के आसपास, इससे अधिक ही होंगी, इससे कम नहीं होंगी। इन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या कहें सेकंड लिस्ट आएगा। बीपीएससी चेयरमैन साहब बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी उसमें थोड़ा और समय लगेगा। 2 नवंबर को तो अभी ज्वाइनिंग लेटर का प्रोग्राम है, पूरा शिक्षा विभाग सब कुछ इसी में व्यस्त है। उसके बाद इन छात्रों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। 4 से सभी नवनियुक्त शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण होगा। मानकर चलें 10 नवंबर के बाद जो सेकेंड लिस्ट है वो देखने को मिलेगा, जिसमें 10,000 के आसपास सीटें होंगी। ये वो सीटें हैं 10,000 के आसपास, या तो छात्र डीवी में गए नहीं, या गए तो वहाँ से उन्हें बाहर कर दिया गया। सीटेट फेल अभ्यर्थी जो बीपीएससी में पास हो गए थे, साथ ही साथ जो डीएलएड फेल हो गए, बीपीएससी में पास हो गए, या फिर एक से अधिक सीट पर जिनका चयन हुआ, या बीएड का रिजल्ट जो प्राइमरी में आया, तो इन सब छात्रों को बाहर किया गया है। और कुछ लोग डीवी में गए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था वो जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। और अभी भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, अभी भी कुछ लोग बाहर होंगे। उन सीटों को भी आगे चलकर भरा जाएगा। चेयरमैन साहब ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हम जारी करने जा रहे हैं, इसके बाद भी ज़रूरत पड़ी तो और भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, पूरी सीटों को भरा जाएगा। ये बीपीएससी का बयान है। तो राहत तो ज़रूर कुछ मिली है छात्रों को, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सीटें रिक्त नहीं हैं। यदि नियोजित शिक्षकों वाला मामला हल हो जाए, यदि सरकार उनको उन्हीं के सीट पर राजकर्मी का दर्जा दे दे, तो लगभग जो 28,000 की खबर निकल कर आई है कि नियोजित शिक्षक इस भर्ती में चयनित हुए हैं, उन पर फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए तो बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकेगी। और ये जो 10,000 की वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है, या 10,000 जो सीटें खाली हुई हैं, इसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी तीनों अभ्यर्थी होंगे। तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक को लेकर तो अभी तक वेटिंग लिस्ट की कोई भी जानकारी नहीं है। उसमें नई भर्ती होनी है, नए विज्ञापन इन पदों को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में पर्याप्त छात्र थे ही नहीं। प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं आ नहीं रही है। यहाँ पर काफ़ी छात्र हैं जो नौकरी की आस में बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो सेकेंडरी लिस्ट आना तय हो चुका है। मान के चलना 1, 2 नंबर, 3 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकता है। सबसे पहले तो उन छात्रों को मौका मिलेगा जो बिल्कुल कट ऑफ पर थे और डेट ऑफ बर्थ की वजह से मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद यदि और अधिक सीटें होंगी, क्योंकि अभी एग्जैक्टली कितना सीट है ये नहीं पता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज महिला पुरुष कितना सीटें खाली हो रहा है, ये सारा आंकड़ा मिलने के बाद ही इस संबंध में आगे कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने नंबर वाले छात्रों को सेकेंड लिस्ट में मौका मिल सकता है। कल ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद एग्जैक्ट सीटों का आंकड़ा सामने आएगा तो और भी स्पष्ट इस पर बात हो सकेगी। फ़िलहाल 10 नवंबर तक का वेट करें, जो भी अपडेट निकलती है जानकारी आपको दिया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी छात्र मांग कर रहे हैं कि जब पुरुष और महिला का परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, महिलाओं को अनारक्षित सीटों पर जब ओवरलैप कराया जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होना चाहिए था, जो कि किया नहीं गया है बीपीएससी की तरफ से। तो ये भी एक मांग है जो कि बीपीएससी को पूरा करना चाहिए, या इस संबंध में उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हुआ जब दोनों के पेपर के स्तर में काफ़ी अंतर था। तो बने रहें इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।